हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 को। एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन मैं इसके पिछले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि कोई AP है, उसमें जो A1 जो वो दिया है 4n-n²। ये A1 दिया है 4n-n², और यही क्या है S1 भी है, S1 भी यही है, यानी Sn = an, Sn = an यही है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए, फर्स्ट 2 टर्म फाइंड कीजिए, सेकंड टर्म फाइंड कीजिए, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म भी फाइंड कीजिए, nth टर्म भी फाइंड कीजिए। तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी होगा। अब जो पहला एक ही है तो वही सम ही है, एक ही का वही फर्स्ट टर्म भी होगा, वही सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, इसको हम लेंगे Sn = 4n-n², 4n-n², यानी कि S1 इक्वल हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो कितना मिलेगा, 4 × 1 = 1, 3 मिलेगा। और यही 3 क्या होगा, यही A1 होगा, यही क्या होगा, A1 होगा। A1 = A, बात क्या है, सेम ही है। फर्स्ट टर्म हमारा मिल गया, A1 = 3, A1 = A, यानी A1 = 3, यही हमारा फर्स्ट टर्म भी है। फिर बात आती है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स की, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि S2 के लिए पुट करेंगे 4 × 2, n के प्लेस पर 2 - 2 का स्क्वायर। तब कितना मिला, 4 × 2 = 8, 8 - 4 4 मिला, कितना मिला, 4। S2 मिला हमें 4, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या मिल गया, 4 मिल गया। और A1 कितना मिला, 3 मिला। तो हमें ये पता है कि Sn - (1) = an होता है, Sn - (1) = an होता है। तो Sn यानी कि S2, Sn यानी कि ये S2, और Sn - (1) क्या होता है, S1। ये हो गया S2 - S1, क्या हो गया, S2 - S1, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा ना। तो S2 - S1 = an होगा, an। तो ये कितना हो गया, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये Sn = 4n-n², ये चीज़। तो S2 - S1 कितना हो गया, an इक्वल हमें मिलेगा 4 - 3 = 1, 4 - 3 = 1। तो ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। ये कितना हो गया, सेकंड टर्म हो गया। S2 - S1 जब मिलेगा तो ये हो गया हमारा सेकंड टर्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा ये है, फर्स्ट टर्म हमारा ये है। तो सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। कॉमन डिफरेंस इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म कितना है हमारा, 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, तो कितना मिला हमें, -2। ये हो गया हमारा D, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया। तो अब हमको मिल गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म भी, सेकंड टर्म भी मिल गया और फर्स्ट टर्म भी मिल गया। अब बात करेंगे थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म से पहले जब हमें D मिल गया है, A मिल गया है, तो हम ज़रा AP बना लें। क्या बना लें, AP को बना लेते हैं। AP इक्वल क्या हो जाएगा, AP इक्वल हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से 3, 1 और फिर -2 करेंगे तो हमें मिलेगा -1, फिर -3 डैश डैश डैश, ऐसे ही हमें मिलता रहेगा। 3, 1 -1 -3 डैश 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 मिलता रहेगा। तो यहाँ से हमें अगर बात करें थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म भी हमें मिल गया -1, लेकिन तो थर्ड टर्म को बनाने के लिए पहले हम an बना लेते हैं। तो an के लिए हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d, a + n-1 × d। तो ये a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, प्लस n-1, और d की वैल्यू -2 है, -2 है। तो an इक्वल, ये इसको ऐसे कर देते हैं, तो an इक्वल हो गया हमारा
-2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2n + 2। तो an इक्वल हमें मिला 5 - 2n, 5 - 2n मिला। तो यहाँ से थर्ड टर्म पता करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, -1 ही मिलने वाला है। 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा। तो ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि हमें अब ये 10th टर्म भी पता करना है। nth टर्म तो हमें मिल गया, nth टर्म हमें यहाँ पर मिल गया। अब nth टर्म जब मिल गया तो a10 हम पता करते हैं। a10 इक्वल a + 10 - 1 × d। a की वैल्यू 3 + 10 - 1 9 × d की वैल्यू -2। तो a10 इक्वल हो गया 3, 9 × 2 = 18। तो 9 × 2 = 18 हो गया, वो माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा, -15। तो a10 की वैल्यू हो गई -15। a10 की वैल्यू -15। तो सभी पॉइंट्स अभी यहाँ पे मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिए, थर्ड टर्म भी, 10th टर्म भी, nth टर्म भी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स और क्वांटिटीज़ दी गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको a10 भी फाइंड करके दिखा दिया, nth टर्म भी, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स भी फाइंड करके दिखा दिया। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ कि फाइंड कीजिए सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि डिविजिबल हों किससे, 6 से। किससे डिविजिबल हों, 6 से। तो जब 6 से डिविजिबल होंगे तो उसका AP कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 डैश डैश डैश। और 40 चाहिए तो आखिरी मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, 40th मल्टीपल हो जाएगा 40 × 6, यही होगा ना, 40 × 6 यानी 14 नंबर के बाद पहले नंबर पे तो 6 आया, दूसरे पे 12 आया, तीसरे पे 18 आया, तो 14 नंबर पे कितना आएगा, 40 × 6 यानी कितना हो गया, ये 240। कितना हो गया, 240 हो गया। आखिरी नंबर पे 240 आने वाला है। तो इस AP के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन हमें मिलता है कि A इक्वल मिला हमें 6, फर्स्ट टर्म 6 हो गया। D इक्वल 12 - 6 करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है, 6 ही मिलेगा, AP में है। और आखिरी जो टर्म है यानी कि AN इक्वल कितना है, 240 कह लें या इस AN को L कह लें, बात क्या है, सेम ही है। तो ये सारी बातें यहाँ से मिल गई। और N इक्वल, एक बात और दी गई है इसमें, N इक्वल कितना है, 40। N इक्वल 40 भी दिया हुआ है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पता करना है। तो सम का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको इतनी सारी बातें दी गई हैं, तो Sn इक्वल n/2 2a + n - 1 × d। इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। फिर Sn इक्वल n/2 a + an, इसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत ही इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ पुट करते हैं S40 यानी कि 40/2, 2 × a के प्लेस पर 6 + 40 - 1 × d के प्लेस पर 6, d के प्लेस पर भी 6। यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना। S40 इक्वल 40/2, a के प्लेस पर 6 और an के प्लेस पर 240। ये कितना हो गया, 20 हो गया। 20 × 6 + 240 कितना हो जाएगा, 246। ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको S40 मिल जाएगा। यहाँ भी आप कैलकुलेटिव कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20। ये कितना हो गया, 2 × 6 = 12 + 40 - 1 39 × 6, 39 × 6। इसे भी कैलकुलेटिव कर लेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, S40 आपको मिल जाने वाला है। इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये हो गया 20, ये यहाँ पे 12 + 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 9 = 54, कैरी 5 और 6 × 3 = 18 और 5, 18 5 कितने हो गए, 18 5 23, 18 5 23। तो ये आपको मिला 20 × 12 और 234 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 1 4 और 2 का 2। बात क्या है, सेम ही आ रही है।
तो आप फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वही S40 मिल ही जाएगा। जो यहाँ पे बात कही जा रही है वही यहाँ पे भी बात कही जा रही है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ला सकते हैं। फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम है, 13 और 14 सेम है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही। इसी तरह से आपको AP बनाना है। इंटीजर्स के बारे में ही बात होगी। किसके बारे में बात हो रही है? ऑर्डर नंबर्स के बारे में बात हो सकती है। तो जिसके बारे में बात होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे AP बना लीजिए, A फाइंड कर लीजिए, D फाइंड कर लीजिए और AN, ये सब बातें आपके सामने मिल जाएंगी। ये सब बातें जब आपके सामने मिलेंगी तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग सम का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बुक में दिया है, बुक साथ में लिए रहेगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 में दिया है कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब में कॉन्ट्रैक्ट है पेनल्टी लगाने का। किसका? पेनल्टी अप्लाई करने का, लगाने का। तो वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट डे में 200 रुपीज़ पेनल्टी लग रहा है, नेक्स्ट डे 250 रुपीज़ लग रहा है, फिर नेक्स्ट डे 300 लग रहा है, फिर नेक्स्ट डे 350 लग रहा है, डैश 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 30 डेज़ तक वो लगेगा। कितने डेज़ तक लगेगा? 30 डेज़ तक लगेगा। कितने टर्म पे आता है वो हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये फर्स्ट डे का है, फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, मैंने इतना लिखा अभी। तो हमें इनके बीच में एक लिमिटेशन डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस, यानी कि 50 रुपीज़ वो पर डे बढ़ता चला जा रहा है। इस डे में 200 था, अगले दिन 250 हो गया, अगले दिन 300 हो गया। तो कितना बढ़ता जा रहा है? 50 रुपीज़ बढ़ता चला जा रहा है एक एक दिन पर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक कंक्लूज़न मिला कि हमारा पहला टर्म क्या है? 200 है। पहला टर्म क्या है? 200 है। फिर कॉमन डिफरेंस यानी कि D इक्वल 250 माइनस 200, तो क्या मिल रहा है? 50 मिल रहा है। और ये 50 सबके साथ मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी वही मिलेगा। यानी ये किस में है? AP में है। किस में है ये? AP में है। बात हो रही कि 30 डेज़ का टोटल पेनाल्टी निकालना है, यानी कि N इक्वल कितना हो गया? 30 डेज़, यानी N इक्वल 30 हो गया, N इक्वल 30 हो गया। तो अब हमें टोटल पेनाल्टी निकालना है, यानी कि सम निकालना है। A भी है आपके पास, D भी है और N भी है। तो टू फार्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टोटल पेनाल्टी यानी कि सम टोटल पेनाल्टी ऑफ 30 डेज़, यानी कि S30 इक्वल 30/2 2A, यानी कि 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 50। करेक्ट ना? किससे अप्लाई किए हैं हम? Sn इक्वल n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D की अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले पे मैंने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। तो 30/2 कितना हो गया? 15 हो गया। ये कितना हो गया? 2 इंटू 200 400 हो गया। 30 में से 1 माइनस ये कितना मिला हमें? 29 इंटू 50, 29 इंटू 50, तो ये हो गया 15, फिर 400 और प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, 5 9 जा 45, कैरी हुआ 4 और 5 2 जा 10 और 4 14। अब आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको S30 की वैल्यू मिल जाएगी। टोटल पेनल्टी आपको मिल जानी है। यहाँ पर जो भी होगा वो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आपको सम ऑफ 30 डेज़ की वजह से आपको टोटल पेनल्टी मिल जाएगी, क्योंकि आपको जो भी पेनल्टी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं डे बाय डे उसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि वो AP है। तो AP में nth टर्म के सम का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमें सम ऑफ 30 डेज़ यानी कि टोटल पेनल्टी ऑफ 30 डेज़ मिल जाएगी। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन नंबर 16 को। वो एक स्टोरी टाइप में प्रॉब्लम्स दिया गया। तो इसको स्टोरी ये है कि 700 रुपीज़ है, 700 रुपीज़ है।
तो इस 700 रुपीज़ को 7 प्राइज़ में स्प्लिट करना है। कितने प्राइज़ में? 7 प्राइज़ में स्प्लिट करना है। 7 प्राइज़ में स्प्लिट करना है और किसी स्कूल के एकेडमिक ईयर का प्राइजेज़ है वो देना है बच्चों को। तो 7 प्राइजेज़ में उसको स्प्लिट करना है, यानी कि 7 ही बच्चों को मिलेगा, वो 7 ही बच्चों को प्राइज़ मिलेगा और 700 रुपीज़ हैं, इसी में से देना है। लेकिन इसका एक पैटर्न बनाया गया। पैटर्न ये बनाया कि जो भी प्राइज़ होगा वो अपने पहले वाले प्राइस से 20 क्या होगा? कम होगा। 20 क्या होगा? कम होगा। यानी पहला वाला अगर हम मान लेते हैं कि x है तो दूसरा वाला कितना होगा? x माइनस 20 होगा। x में से क्या होगा? 20 कम होगा, इसमें से 20 कम होगा। तीसरा वाला जो होगा वो अब इसमें से 20 कम होगा, x माइनस 20 माइनस 20 होगा, इस तरह से। तो 20 रुपीज़ क्या होते जा रहे हैं? वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसको मैं AP के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट करता हूँ कि ₹700 जो हो गया वो सम हो गया। क्या हो गया? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स हो गया। और 7 प्राइजेस जो है वो क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉयज़ या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्राइजेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्राइजेस यानी कि स्मॉल n इक्वल 7 प्राइजेस, स्मॉल n इक्वल 7। तो n इक्वल 7 प्राइजेस है। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये Sn है, Sn इक्वल सम ऑफ n टर्म्स। और फिर यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्राइजेस हैं वो 20 रुपीज़ कम होते जा रही है पहले वाले प्राइजेस के मुकाबले। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल d इक्वल -20 20 रुपीज़ कम हो रहा है तो -20 ऐड होगा तो +20। तब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या नहीं है? तो फर्स्ट टर्म नहीं है। फर्स्ट टर्म यानी कि a। जब a नहीं है यानी कि हमें x ही पता करना है। अगर x पता हो गया तो ये भी मालूम चल जाएगा, थर्ड भी पता चल जाएगा और सारे के सारे जितने 7 तक हैं सभी मालूम चल जाएंगे। तो अब हम अप्लाई करते हैं फार्मूला। सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि सम के अकॉर्डिंग ये सारी बातें दी गई हैं। सम यहाँ पे दिया गया उसी के अकॉर्डिंग। तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn n इक्वल कितना है? 7 है। तो S7 इक्वल 7/2 2a ऐसे ही रन देते हैं। a की वैल्यू नहीं पता है। n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 और d की वैल्यू -20, d की वैल्यू -20। तो ये हो जाएगा 7/2, ये हो गया 2a। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना मिला? 6 मिला और 6 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी -20 में तो हो जाएगा -120 और S7 की वैल्यू कितनी दी गई है? ₹700। तो आफ्टर द कैलकुलेशन हमें मिलेगा a इक्वल 160। क्या मिलेगा? a इक्वल 160 यानी ये हो जाएगा ₹160। तो a इक्वल जब ₹160 हो गया तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? ₹160। ये हो गया 160, 140, 120, 180, 60 और 40। 80, 60 और 40 हो गया। तो 160 फर्स्ट प्राइज़, 140 सेकंड प्राइज़, 120 थर्ड प्राइज़, 100 फोर्थ, 80 फिफ्थ, 60 सिक्स्थ और 40 सेवन्थ प्राइज़ हो गया। तो ये है पूरा 7 प्राइज़ की प्राइसेस और ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन फर्स्ट वाले में मैंने एक्स लेट करके दिखाया था। तो उसके अकॉर्डिंग ये हाईएस्ट हुआ 160 और सबसे लोवेस्ट हुआ 40। सबसे लोवेस्ट क्या हो गया? 40। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 17 की पूरी स्टोरी समझ लीजिएगा कि एक स्कूल है, एक स्कूल है। इस स्कूल में 12 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 12 क्लासेस हैं और हर एक क्लास में 1 क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन हैं। तो हर एक क्लास जो है अपने क्लास के नंबर के अकॉर्डिंग प्लांट लगाते हैं। कितने लगाते हैं? अपने क्लास के नंबर के अकॉर्डिंग प्लांट लगाते हैं। यानी क्लास 1 जो है वो
एक प्लांट लगाएगा, क्लास 1 क्या होगा, एक प्लांट लगाएगा। तो क्लास 1 में भी 3 सेक्शन है, तो कितने प्लांट लग गए, 3 प्लांट लग गए। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ नंबर ऑफ प्लांट्स बाय क्लास 1 कितने हो गए, 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। कितना मिला, 3। सेम यही चीज़ नंबर ऑफ प्लांट्स बाय क्लास 2 सेकेंड क्लास के द्वारा लगाया गया। तो ये 2 है तो 3 इंटू 2 तो कितना हो गया, 6 प्लांट्स। फिर सेम इसी पैटर्न पे नंबर ऑफ प्लांट्स बाय क्लास 3 तो ये कितना लगाएगा, 3 लगाएगा, 3 प्लांट्स लगाएगा। तो इसके भी 3 सेक्शन है, तो कितने हो गए, 3 इंटू 3 तो कितना मिला हमें, 9 मिला। कितना मिला, 9। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये एक AP की तरह है, 3, 6 और 9 एक AP की तरह है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला, A इक्वल 3 मिला, D इक्वल 6 में से 3 माइनस करेंगे या 9 में से 6 माइनस करेंगे, आपको D मिलेगा 3। कितने मिलेगा, D 3 मिलेगा। और टोटल क्लासेस कितनी है, टोटल क्लासेस हो गई 12। कितनी हो गई, यहाँ पे मैंने दिखाया तो यही n हो जाएगा। तो n इक्वल कितनी हो गई, 12। n इक्वल 12, D इक्वल 3 और A इक्वल भी 3। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बताइए जो उस स्कूल द्वारा प्लांटिंग किए गए उस दिन। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि हमें सम करना होगा। क्या करना होगा, सम करना होगा। इसीलिए ऑब्जर्वेशन देखा है मैंने कि क्लास 1 द्वारा कितना प्लांट लगाया गया, 3 लगाया गया, क्लास 2 के द्वारा 6 और क्लास 3 के द्वारा 9, क्लास 4 कितना लगाएगा, 12। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, यानी वो अपने क्लास के अकॉर्डिंग, अपने क्लास का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। 2 है तो हर एक सेक्शन 2-2 प्लांट लगाएगा, 3 है तो हर एक सेक्शन 3-3 प्लांट लगाएगा, 4 है तो हर एक सेक्शन 4-4 प्लांट्स लगाएगा। और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आ रही है। हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो यहाँ से A इक्वल 3 मिला, D इक्वल भी 3 मिला और N 12 क्लासेस हैं तो N इक्वल 12 हो गया। तो हम पता करेंगे सम ऑफ टोटल प्लांट्स, या सम को हटाकर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स, यानी कि सम हो गया। क्या हो गया, सम हो गया। तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो S12 भी क्लासेस हैं, ये हो गया 12/2 2 इंटू a यानी कि 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 3 है। तो कितना हो गया ये 6 और ये 2 3 जा 6 प्लस 12 में से 1 माइनस 11 और 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और 6 प्लस 33 कितना हो गया 39। तो 6 इंटू 39 S12। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 9 जा 54, कैरी हुआ 5 और 6 3 जा 18 और 5 23। 234 प्लांट्स लगेंगे उस स्कूल के द्वारा, 234 प्लांट्स लगेंगे उस स्कूल के द्वारा। तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए, 234 हो गए। ये है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। 234 जो उस स्कूल के द्वारा लगाए जाएंगे। तो लिखा है, इसकी स्टोरी बड़ी लंबी चौड़ी से लिखी है, उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टोरी को समझना है और उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर हमें यहाँ पर AP को दिखाना है, यानी कि एक AP का फॉर्मेशन करना है। AP बन जाएगा तो फिर आपको टोटल प्लांट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, टोटल प्लांट्स निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में एक फिगर यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, बुक में भी ऐसा ही फिगर बना हुआ है, हो सकता है सेम ना बनाओ लेकिन ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इसको कहते हैं स्पाइरल कहते हैं, बनता चला जा रहा है और ये बनता चला जाएगा इसी तरह से। स्पाइरल में यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ किया हूँ, तो इसमें एक सेंटर लेते हैं ए को सेंटर लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है। एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया, आपको दिखाई दे रहा है। ए को सेंटर मान के और ए बी रेडियस लेकर के, ये सेंटर है, ए बी रेडियस लेकर के ये सेमी सर्किल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया गया है, करेक्ट, जिसको नाम दिया गया है L1। क्या नाम दिया गया है, L1।
तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.5, ऐसा रेडियस वहाँ पे दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, जो भी है 0.5 यूनिट करके ऐसा कुछ दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर ही है, 5 सेंटीमीटर ही है। तो ये एक सर्कमफ्रेंस बन गया। फिर B को अब सेंटर मान करके एक और सर्कमफ्रेंस यहाँ ड्रॉ किया गया, इसको नाम दिया गया है L2। इसको क्या नाम दिया गया है L2। अब कितना रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। अब कितना रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। फिर अब क्या कर दिया गया, अब फिर एक और सर्कमफ्रेंस ड्रॉ किया गया A को सेंटर मान करके। अब यहाँ से यहाँ अब कितना रेडियस हो गया 1.5 सेंटीमीटर, और इसका नाम दिया गया L3। कितना नाम दिया गया L3। डन। फिर B को रेडियस मान करके, B को सेंटर मान करके अब ये रेडियस हो गया, अब कितना हो गया 2.0, कितना हो गया यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब ये यहाँ तक जाएगा, ये और इंक्रीज, तो इसका नाम दे दिया गया L4। क्या नाम दिया गया L4। तो बात ये हो रही है कि इनका रेडियस तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चनिंग ये है कि ये 13 टाइम्स तक जाएगा। कितने टाइम्स तक 13th टाइम तक जाएगा, यानी n इक्वल 13 हो गया। n इक्वल क्या हो गया 13 टाइम तक ये ऐसे ही स्पाइरल घूमते जाना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि टोटल सर्कमफ्रेंस बताइए, कितना बताइए टोटल सर्कमफ्रेंस बताइए। तो बताते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम में लिखेंगे सर्कमफ्रेंस फॉर सेंटर ए, या फर्स्ट टाइम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए। तो कितना होगा पाई आर होता है क्योंकि ये सेमी सर्कल है, 2 पाई आर नहीं होगा। 2 पाई आर किससे होता है पूरे सर्कल का होता है। तो पाई आर, तो आर की वैल्यू 0.5 है तो 0.5 पाई हो गया। फिर सेकेंड टाइम के लिए फिर पाई आर होगा। अब आर कितना है 1 है तो कितना हो गया पाई हो गया। फिर थर्ड टाइम के लिए कितना हो गया 1.5, क्योंकि आर जो है 1.5 सेंटीमीटर हो गया तो पाई आर। फिर इसके लिए तो 1.5 पाई। फिर सेम फोर्थ टाइम के लिए, फोर्थ टाइम जो बना उसके लिए पाई आर, तो अब कितना हो गया 2 पाई हो गया। इसको L1 L2 L3 करके नाम दिया गया है। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L4 है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर, सॉरी पूछ रहा है कि टोटल सर्कमफ्रेंस बताइए। क्या कर रहा है टोटल सर्कमफ्रेंस को बताना है, तो यानी कि सम पता करना है। तो इससे ज़रा मैं कंक्लूज़न निकाल रहा हूँ। ये एक AP में हमको दिख रहा है तो A इक्वल हो जाएगा 0.5 पाई, D इक्वल A2 में से A1 माइनस करेंगे यानी कि पाई में से 0.5 पाई। तो पाई का मतलब 1 होता है, 1 में से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0.5 पाई ही मिलेगा। तो ये हो गया D की वैल्यू। और N इक्वल 13, क्योंकि 13 टाइम्स ये घूमते रहना है, ऐसे ही 13 टाइम तक ऐसे ही ये घूमते रहेगा। तो इसलिए अब इसका हम सम पता करने वाले हैं। तो 2 फार्मूला यानी कि Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो S13 यानी कि 13 अपॉन 2 और 2 इंटू 0.5 पाई, 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, और D की वैल्यू भी कितनी है 0.5 पाई ही है। पाई की वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी होगी, पाई की वैल्यू रखनी होगी। तो 2 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा पाई। ये है 13 अपॉन 2, ये पाई, और प्लस 13 में से 1 माइनस तो कितना मिलेगा 12। कितना मिला है 12 इंटू 0.5 पाई। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो कितना हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। कितना हो गया 6 पाई हो जाएगा। तो ये अब मैं यहाँ से इधर राइट कर रहा हूँ इस तरफ। तो ये हो गया S13 इक्वल 13 अपॉन 2 पाई तो है ही, और ये कितना हो गया 6 पाई। तो
6 पाई यहाँ राइट कर दे रहे, तो टोटल हो गया 13/2 इंटू 7 पाई। तो 7 और पाई ऐसे लिखें या पाई की जगह पे 22/7 लिख दें। 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 12 22 होता है। तो ये 11 इंटू 13 हो गया। कितना हो गया? 11 इंटू 13 S13 की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 11, तो आपको पूरा सर्कमफ्रेंस मालूम चल जाएगा। तो 11 3 जा 33, कैरी हुआ 3, और 11 1 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर। ये उसका टोटल सर्कमफ्रेंस है। टोटल सर्कमफ्रेंस है यही आपका, ये आपका टोटल सर्कमफ्रेंस। तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल सर्कमफ्रेंस इक्वल 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर आने वाला है टोटल सर्कमफ्रेंस। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए। स्टोरी बड़ी अच्छी खासी लिखी गई है। स्टोरी को हमें समझना है कि स्टोरी में क्या कहा जा रहा है, और फिर उसको एक एपी के जैसे फॉर्म करके, और फिर वहाँ से हम ए फाइंड करेंगे, फिर डी फाइंड करेंगे, फिर एन भी अगर दिया है तो भी, और फिर सम जो कह रहा है तो सम उसके अकॉर्डिंग सम का फॉर्मूला पुट करके हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन 19 की स्टोरी ये है कि 200 लॉग्स हैं। क्या हैं? लॉग्स यानी लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को हम लॉग्स कहते हैं। तो 200 लॉग्स हैं। तो नंबर ऑफ लॉग्स कितने हो गए? 200। तो ये नंबर ऑफ लॉग्स ही हमारा सम हो जाएगा, यानी कि SN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SN। तो उनको रो वाइज रखा जा रहा है। इसको हम रो कहते हैं, जो इस तरह से हो स्लीपिंग की तरह, इसको हम रो कहते हैं। तो फर्स्ट रो में रखा गया है इस तरह। तो कितने लकड़ी के टुकड़े रखे जा रहे हैं? ध्यान देना, 20 लॉग्स रखे जा रहे हैं। 20 लॉग्स रखे गए। सेकंड जब रखा जा रहा है तो उसे भी इसी के ऊपर स्लीपिंग करके रखा जा रहा है। तो वो अब क्या हो गया? थोड़ा सा इससे कम हो गया। इसको मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, यानी ये ज़्यादा दिखे। अब ये हो गया 19 लॉग्स, एक कम कर दिया जा रहा है। फिर अगले वाले में थर्ड की जब बात की जाएगी, थर्ड की जब बात की जाएगी तो इसमें 18 लॉग्स हैं। यहाँ भी ये क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। तो इस तरह से एक एक कम करके ये रखते चले जा रहे हैं, ऐसे ऊपर तक रखते जाएंगे। तो यहाँ तक कितने हैं? कितने नंबर ऑफ रोज़ होंगे? नंबर ऑफ रोज़ कितने होंगे, यही क्वेश्चन है। क्या है? नंबर ऑफ रोज़ कितने होंगे, यही क्वेश्चन है। यानी नंबर ऑफ रोज़ वो पूछ रहे हैं जिनमें उनको रखा जाएगा, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू को वो पूछ रहे हैं। तो इससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकलता है। ऑब्जर्वेशन ये है कि a इक्वल 20, पहले वाले में 20 रखा उन्होंने। फिर d इक्वल A2 में से A1 माइनस करते हैं, यानी 19 माइनस 20। तो कितना मिलेगा? d की वैल्यू -1, d की वैल्यू -1, a की वैल्यू 20, और n हमें पता नहीं है, SN हमें मालूम है। ये तो है SN इक्वल 200 लॉग्स है। तो n की वैल्यू पता करने के लिए जब सम हमारे पास दिया है तो हम फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे? सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, वो जाएगा SN इक्वल n/2, 2a + n-1 इंटू d। SN कितना है? 200 है। n हमें नहीं पता है, n/2, 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 20 प्लस n-1, n हम फिर नहीं पता है। d की वैल्यू हमें मालूम है -1। तो कितना हो गया? ये 2 आ गया इधर, तो हो गया 400। कितना हो गया? 400 स्मॉल n, और ये इधर हो गया 2 इंटू 20 40, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -n और +1, -n +1। तो 40 और 1 कितना हो गया? 41 हो गया। तो 400 इक्वल n, और 40 + 1 41 माइनस n। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। n का मल्टीप्लाई 40 में, तो 41n माइनस n स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको इधर जब लेकर आएंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0, प्लस 400 इक्वल 0।
तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा n-16 मल्टीप्लाई n-25 इक्वल 0। फैक्टराइजेशन आप करके देख लीजिए, 400 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं 400 मिलता है, और 16 इंटू 25 करते हैं तो भी हमें 400 मिलता है। माइनस माइनस लगा कर लिखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 400 प्लस में मिलेगा, और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो -41 होता, -41 होता। तो n-16 और n-25 इक्वल 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि हम राइट करेंगे n-16 इक्वल 0 या n-25 इक्वल 0। तो n इक्वल क्या मिलेगा 16 और यहाँ से n इक्वल 25। तो दो रोज़ के नंबर आ रहे हैं 16 और 25। तो इसमें से कोई एक होगा और कोई एक नहीं होगा। किसी एक को हम एक्सेप्ट करेंगे और किसी एक को रिजेक्ट कर देंगे। किसी एक को एक्सेप्ट करना है और किसी एक को रिजेक्ट कर देना है। तो कैसे पता करेंगे, दिया है कि नंबर ऑफ़ रोज़ 16 है, नंबर ऑफ़ रोज़ 25 आ रहा है कैलकुलेशन के बाद। तो चेक करते हैं कि 16 रोज़ में कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे और 25 रोज़ में कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे। क्वेश्चन भी ये है कि आखिरी वाला जो रो होगा उसमें कितने लकड़ी के टुकड़े हैं। तो पहले 25 वाले को चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा यही है। तो यहाँ की बात हो रही है तो अब इसके लिए A25 निकालेंगे तो हो जाएगा A + n-1 इंटू डी होता है ना। तो पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 प्लस 25 - 1 यानी 24 इंटू डी की वैल्यू -1। डी की वैल्यू क्या हो गई -1, तो ये हो गया 20 - 24। तो कितना आ रहा है -4 आ गया। A25 इक्वल -4, यानी 4 लकड़ी के टुकड़े और कम माइनस में नेगेटिव चले गए। तो लकड़ी के टुकड़े नंबर ऑफ लॉग्स शुड नॉट बी नेगेटिव। लकड़ी के जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, इसलिए ये n25 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो अब एक ही चीज़ बचती है जो पॉसिबल है, n = 16। तो n = 16 जब रखेंगे तब क्या हो जाएगा, A16 इक्वल A + n-1 इंटू डी। तो 20 प्लस 20 में से 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 17 मिला इंटू -1। तो कितना हो गया 20 - 17, 20 A16 इक्वल राइट करेंगे तो ये हो जाएगा, A16 इक्वल राइट करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 15 n-1 यानी कि 15 इंटू -1। तो ये हो गया 20 - 15 इक्वल 5 लॉग्स, यानी आखिरी वाले में कितने लॉग्स आ रहे हैं 5 लॉग्स आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब n = 16 ही क्या है, राइट आंसर है। और A16 में कितना मिलेगा हमें 5 लॉग्स मिलेगा। तो जो उसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लॉग्स इन द लास्ट रो, तो उसका आंसर है 5 लॉग्स। उसमें 5 लकड़ी के टुकड़े होंगे। वो सबसे ऊपर वाले में, सबसे आखिरी वाले में कितने होंगे, सबसे आखिरी वाले में 5 लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में ये फिगर दिया हुआ है, फिगर को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये बकेट है, एक बकेट है और पोटैटो रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, पोटैटो रेस हो रहा है। क्वेश्चन में लाइन भी बना दिया मैंने। ये बकेट है, बकेट के बाद ये 10 पोटैटोज़ रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं, 10 पोटैटोज़ रखे गए हैं। ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर और ये 10 नंबर। 10 पोटैटोज़ रखे गए हैं। कोई कंपटीटर है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको पोटैटोज़ को बकेट में रखने हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे पहला पोटैटो रखा गया है, फिर इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पे सेकंड पोटैटो, फिर इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पे थर्ड, और 3 की ही डिस्टेंस पर बाकी सभी पोटैटो रखे गए हैं। सिर्फ पहला पोटैटो जो है वो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। बात समझ में आ रही इतनी। अब इसकी अगली स्टोरी ये है कि जो कॉम्पिटिटर है
पहला पोटैटो यहाँ से आता है, फिर इस पॉइंट से लेकर के फिर ले जाके इसमें रखता है, फिर दौड़ के आता है, फिर इसको उठाता है, फिर वापस जाता है रखता है, फिर वहाँ से आता है इधर। यानी कि पहले क्या किया कि ये आया इधर इस तरफ, फिर गया रख दिया, डन। फिर अब क्या करेगा, यहाँ से आएगा यहाँ तक, फिर अब यहाँ से जाएगा इस तरफ, तब जाकर रखा गया। फिर क्या किया, फिर आया वो ये थर्ड तक, और फिर यहाँ से वो गया। यानी एक बार तो आ रहा है लेने के लिए, फिर दोबारा जाकर रख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार सबको उठा ले और एक बार ले जाकर रख दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार आ रहा है, ले रहा है, फिर ले जाकर के वहाँ पे रख रहा है, यानी पिकिंग एंड ड्रॉपिंग काम चल रहा है। तो 2 बार हो गया ना, जितनी डिस्टेंस कवर करके क्या कर जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर पिकिंग एंड ड्रॉपिंग फर्स्ट पोटैटो वो हो जाएगा 2 × 5, 2 × 5 यानी कि 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। सेम यही कंडीशन सेकंड पोटैटो के लिए। तो सेकंड पोटैटो के लिए ये हो जाएगा 2 × 5 + 3। कितना हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये 5 के साथ 3 भी जा रहा है ना सेकंड के लिए ये। तो 2 × 5 + 3, तो 5 3 कितना हो गया, 8, 8 2 जा 16 मीटर। और थर्ड पोटैटो के लिए फिर इसी तरह से 2 × 5 + 3 + 3, डिस्टेंस तो और बढ़ गया, ये 5 भी गया, 3 भी गया, फिर और 3 गया, तो 5 + 3 + 3, तो ये कितना हो गया, 6 5 11, 11 2 जा 22 मीटर, 22 मीटर। अब ये मुझे कुछ एपी में दिख रहा है, आपको भी मैं इस बात को दिखा रहा हूँ। सेकंड के लिए 16 है, थर्ड के लिए 22 है, और फर्स्ट के लिए 10 है। फर्स्ट के लिए क्या है, ये 10 है। तो ये कितना हो गया, 10 16 और 22 हो गया, 10 16 22 डैश डैश डैश, ऐसे ही चलते रहना है। कितनी बार जाना है इसको, 10 टाइम्स तक जाना है। 10 पोटैटोज़ हैं, तो n इक्वल कितना हो गया, 10। n इक्वल कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से एक कैलकुलेशन मिला मुझे। कैलकुलेशन में क्या मिला कि a इक्वल आपके पास 10 है, d इक्वल 16 में से 10 माइनस किए तो कितना मिला, 6, और n इक्वल कितना मिल रहा है, 10 पोटैटोज़ हैं। तो n इक्वल 10, a इक्वल 10 और d इक्वल 6, d इक्वल 6 है। तो ये इतनी कंडीशन आपने ऑब्ज़र्व कर ली, इतनी कंडीशन आपने एज अ AP से ऑब्ज़र्व कर लिया। ये आपका AP है, AP था, और ये सब आपको A, D और N मिल गए, A, D और N आपने फाइंड कर लिया। तो अब पूछ रहा है कि ये सभी पोटैटो को यहाँ से पिक आउट करके इस बकेट में ले जाके ड्रॉप करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा उस कंपटीटर को, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो सम के फार्मूले से ही पॉइंट आउट करेंगे। A, D, N हमें मालूम है, तो सम भी हमें मिल ही जाएगा। तो सम 10 टाइम्स का निकालना है, तो हम निकालेंगे 2 फार्मूला से। फार्मूला हमारा आप सबको पता है, Sn इक्वल n/2 2a + n - 1 × d से। तो S10 इक्वल n/2 यानी कि 10/2, 2 × a की वैल्यू 10 है, प्लस n की वैल्यू भी 10 है, तो 10 - 1, और d की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 10/2 यानी कि 5, 2 × 10 20, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9, और 9 6 जा 54 प्लस 54, तो ये कितना हो गया, 5 × 20 + 54, 20 + 54 कितना हो गया, 74। तो इक्वल कितना मिला, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 जा 20, कैरी हुआ 2, और 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर, 370 मीटर। तो 370 मीटर ही क्या है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कवरिंग बाय कंपटीटर जो था, तो उसके द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस कितना है, 370 मीटर। 370 मीटर डिस्टेंस उसके द्वारा कवर किया गया या रन किया गया, बात क्या है, सेम ही है। कवर किया गया या रन किया गया, बात सेम ही है। आप रन भी लिख सकते हैं, कवर किया गया या रन किया गया।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। काफ़ी लॉन्ग में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, क्या बात कही जा रही है। बात यह है कि पहले इनको पोटैटो उठाना है, फिर ले जाकर रखना है, फिर आना है दूसरे के लिए, फिर ले जाकर रखना है, फिर आना है तीसरे के लिए, फिर ले जाकर रखना है। यानी कि 2 बार ये उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं जिस भी पोटैटो के पास जा रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन है पोटैटो रेस में। पोटैटो रेस में इस तरह की कंडीशन है। ये आपका बकेट था। तो सारी बातें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी क्वेश्चन नंबर 20 की। और ये आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.3 का। तो 5.3 के हिंट एंड सॉल्यूशन के पार्ट 2 में आज मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सारी बातें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। कैसे सॉल्व होना है, क्या चीज़ें होनी है, कैसे कैलकुलेट होगा, किस फार्मूले पर होना है, ये भी मैंने आपको बता दी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके ये सारे सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। जो नहीं हुए हैं उनको इन्हीं के बेस पर आपको सॉल्व करना है। वो आपका एज अ होमवर्क है, उसको आपको सॉल्व करना है। नहीं हो पाता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।